जमाना था जब बचपन में क्रिकेटर्स की एमआरएफ की बैट देखकर हमको लगता था कि हमारे पास भी क्रिकेट खेलने के लिए एमआरएफ कंपनी की बैट होनी चाहिए। और फिर हम जब बड़े हुए तो पता चला कि एमआरएफ बैट बनाने वाली कंपनी नहीं बल्कि टायर बनाने वाली कंपनी। आज एमआरएफ दोपहिया वाहनों से लेकर फाइटर विमानों के लिए टायर बनाती है। एमआरएफ यानी मद्रास रबर फैक्ट्री की जो सक्सेस स्टोरी है वो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाने वाला हूँ एमआरएफ की सफलता की कहानी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर वैभव संजय भालेराव है। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ये कहानी है एमआरएफ यानी मद्रास रबर फैक्ट्री और उसके फाउंडर के.एम. ममेन मप्पिल्लई की। केरल का एक ईसाई परिवार काफी संपन्न था। परिवार के मुखिया कारोबारी थे, लेकिन परिवार की किस्मत ऐसी पलटी कि परिवार पर वित्तीय संकट आ पड़ा। उस समय देश आजाद नहीं हुआ था। जब त्रावणकोर के राजा आजादी की लड़ाई में शामिल हुए तो उन्होंने इस परिवार की पूरी संपत्ति जब्त कर ली और इस तरह परिवार का पूरा कारोबार ठप पड़ गया था। परिवार में कुल 9 भाई बहन थे, लेकिन वित्तीय संकट के चलते परिवार का पालन पोषण मुश्किल हो गया। लेकिन इसी परिवार का छोटा लड़का वित्तीय संकट से अपने परिवार को निकालने के लिए सामने आता है। इस छोटे लड़के का नाम था के.एम. ममेन मप्पिल्लई। 1946 में यही छोटा लड़का परिवार का पालन पोषण करने के लिए घर पर ही टीन के शेड में गुब्बारे की मशीन लगाता है और गुब्बारे बनाना शुरू करता है। घर पर ही तैयार किए हुए गुब्बारों को थैली में भरकर यही छोटा लड़का मद्रास के सड़कों पर गली गली घूमकर उनको बेचता है और इस तरह थोड़ी थोड़ी पूंजी इकट्ठा करके ये लड़का गुब्बारे बनाने की छोटी कंपनी शुरू करता है। 1949 तक उसकी ये कंपनी गुब्बारों के अलावा रबर के खिलौने और ग्लव्स बनाना शुरू करती है। साल 1952 के.एम. ममेन मप्पिल्लई के लाइफ का काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब उन्होंने देखा कि एक विदेशी कंपनी टायर रिट्रेडिंग प्लांट को ट्रेड रबर सप्लाई कर रही है। तभी उनके दिमाग को ये बात खटकी और उन्होंने सोचा कि भारत में क्यों ना एक ट्रेड रबर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाए। मप्पिल्लई को एक काफी अच्छा मौका लगा। उन्होंने गुब्बारे के बिजनेस से कमाई हुई सारी दौलत ट्रेड रबर बनाने के बिजनेस में लगा दी और इस तरह मद्रास रबर फैक्ट्री यानी एमआरएफ का जन्म हुआ। एमआरएफ ट्रेड रबर बनाने वाली भारत की पहली कंपनी थी और इसीलिए मप्पिल्लई के एमआरएफ कंपनी का जो कंपटीशन था वो विदेशी कंपनियों से। लेकिन मप्पिल्लई के लॉन्ग टर्म विजन, क्वालिटी फोकस और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की वजह से एमआरएफ का बिजनेस काफी जल्दी पॉपुलर हो गया और एमआरएफ ने कुछ ही समय में 50% मार्केट शेयर अचीव कर लिया। और हालत यह थी कि कई विदेशी मैन्युफैक्चरर कंपनी भारत छोड़कर चली गई। यह साल था 1960। एमआरएफ पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित ब्रांड बन गया था, लेकिन टायर बनाना ट्रेड रबर बनाने से काफी अलग काम था। मेमन ने पहले ही फॉरेन कॉम्पिटिटर्स को देश से बाहर करने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस बार टायर मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करने के लिए मेमन को इसी तरह के फॉरेन कंपनी के सपोर्ट की जरूरत थी, क्योंकि उस समय भारत क्वालिटी वाले टायर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टेक्निकली डेवलप नहीं था। उन्होंने अमेरिका की मैसफील्ड टायर एंड रबर कंपनी के साथ टायर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन किया और इस तरह एमआरएफ के टायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत हुई। ईयर 1961 में एमआरएफ के टायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से पहला टायर मैन्युफैक्चर किया गया था और उसी साल एमआरएफ कंपनी ने मद्रास स्टॉक एक्सचेंज पर अपना आईपीओ लॉन्च किया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी मेमन ने महसूस किया कि एमआरएफ का जो मैसफील्ड के साथ टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन है वो भारतीय सड़कों की स्थिति के अनुकूल नहीं है। दूसरी ओर एमआरएफ को टायर बिजनेस में फॉरेन कंपनीज की काफी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिल रही थी। यह वही समय था जब भारतीय टायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पर डेनलॉप, फायरस्टोन और गुडियर जैसी मल्टीनेशनल टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का कंटिन्यूअस डोमिनेंस बढ़ रहा था। टायर्स की प्राइस, प्रोडक्शन कैपेसिटी और कस्टमर सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों कंपनियां मार्केट पर हावी थी और इसी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन की वजह से भारत के एमआरएफ जैसी कंपनी को खुद को डेवलप करना काफी मुश्किल हो गया था। यह वही समय था जब भारत ने हाल ही में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी और उस समय के भारतीय जो नेता थे वो भारतीय कंपनी को बढ़ावा देने के इच्छुक थे और इसी रबड़ उद्योग में काम करने वाली भारतीय कंपनी एमआरएफ को भी उस समय की सरकार ने काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया और इसी के चलते 1963 में पंडित नेहरू द्वारा तिरुवोटियूर कारखाने का उद्घाटन हुआ और रबड़ अनुसंधान केंद्र अस्तित्व में आया और इस रिसर्च सेंटर के ओपनिंग की वजह से एमआरएफ कंपनी की वैल्यू भी बढ़ी और कंपनी का ब्रांड मार्केट में स्ट्रांगली एस्टेब्लिश्ड हुआ।
एमआरएफ कंपनी आगे बढ़ रही थी। मेमन चाहते थे कि कंपनी और बड़ी बने। उनका मानना था कि जब भी कोई रिटेलर टायर बदले तो वो रिप्लेसमेंट के तौर पर वो एमआरएफ का टायर ही लगाए, और इसीलिए उन्होंने कंपनी की मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना शुरू किया। एमआरएफ के मार्केटिंग के लिए एलिक पद्मसी तस्वीर में आए। उस समय पद्मसी को मार्केटिंग का रॉकस्टार या भगवान के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने इंडियन मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का पूरा चेहरा ही बदल दिया। तब ट्रक ड्राइवरों के सर्वे के थ्रू ट्रक ड्राइवरों का ओपिनियन सामने आया, एक टायर मजबूत और शक्तिशाली होना चाहिए, और इसीलिए तब पद्मसी ने एनालाइज किया कि एमआरएफ टायर की पहचान भी कुछ ऐसी दमदार और पावरफुल होनी चाहिए। और इसी के चलते 1964 में एमआरएफ मसल मैन को जन्म दिया गया, जो एमआरएफ के टायर के मजबूती को दर्शाता है। मसल मैन का यूज एमआरएफ के सारे टीवी एडवर्टाइजिंग में और होर्डिंग्स में किया जाता था, ताकि जब भी लोग एमआरएफ के मसल मैन को देखे वो कंपनी से कनेक्ट हो जाए और लोगों के दिमाग में एमआरएफ कंपनी की ब्रांड वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ती जाए। 60 के दशक में मेमन पहले से ही भारतीय रिटेल टायर सेक्टर में अपनी पहचान बनाने में कामयाब थे, और उसके बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी कंपनी की पहचान बनाई, और 1964 में बेरूत में कंपनी का पहला फॉरेन ऑफिस ओपन किया गया। कभी भारत में डनलप और गुडियर जैसी अमेरिकन मल्टीनेशनल टायर कंपनीज का डोमिनेंस था, लेकिन 1967 में एक प्रमुख मील का पत्थर तब हासिल हुआ जब एमआरएफ अमेरिका को टायर एक्सपोर्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। उस समय टायर इंडस्ट्री में अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप थी, और इसीलिए एमआरएफ की अचीवमेंट काफी बड़ी थी। 70 के दशक की शुरुआत में एमआरएफ कंपनी ने भारत के विविध स्थानों पर विविध प्लांट खोले थे। 1970 में कोटा में एमआरएफ का दूसरा प्लांट ओपन हुआ, और जिसके चलते टायर इंडस्ट्रियल सेक्टर में एमआरएफ की ग्लोबल लीडरशिप एस्टेब्लिश हुई। साल 1973 में व्यावसायिक रूप से एमआरएफ नायलॉन ट्रैवल कार टायर की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। समय के साथ कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपांड किया। 1980 के दशक में एमआरएफ कंपनी ने आगे बढ़ते हुए एमआरएफ पेस फाउंडेशन की स्थापना की, और इसी के जरिए भारत में एमआरएफ वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करके खेलों में वेंचर करना कंपनी ने शुरू किया। आपको वह क्रिकेट बैट याद है जिस पर एमआरएफ लिखा होता था? तेंदुलकर से लेकर धोनी तक हर बड़े क्रिकेट स्टार ने उस एमआरएफ के बैट के जरिए क्रिकेट खेला है, और उस बैट की हमेशा से ही प्रतिष्ठा बढ़ाई है। एक समय था जब हम सभी को लगता होगा कि एमआरएफ एक क्रिकेट बैट बनाने वाली कंपनी है। आज भी बहुत से युवा एमआरएफ बैट के दीवाने हैं, और एमआरएफ कंपनी ये भली भांति जानती है। जब लड़के यंग होते हैं और वो क्रिकेट के दीवाने होते हैं, उस समय उनको क्रिकेट खेलने के लिए एमआरएफ लिखा हुआ बैट चाहिए, और जब यही युवा लड़के बड़े होते हैं तब उन युवा लड़कों को उनके बाइक के लिए वही टायर चाहिए जिस पर एमआरएफ लिखा होता है। तो यहाँ पे आपको एमआरएफ की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा, जहाँ एमआरएफ की मार्केटिंग बैट्स के जरिए छोटी उम्र से ही अपने टारगेटेड ऑडियंस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती। 1989 में खिलौने बनाने वाली दिग्गज कंपनी हैस्ब्रो इंटरनेशनल यूएसए के साथ एमआरएफ कंपनी ने हाथ मिलाया। 19 के दशक के अंत तक एमआरएफ कंपनी ने F3 कारों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। किसने सोचा होगा कि एक साधारण टायर को इस तरह का ब्रांड बनाया जा सकता है कि लोग एक्चुअली इससे जुड़ सके। अगर हम भारत की बात करते हैं तो आज एमआरएफ भारत की लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। एमआरएफ कंपनी 24% मार्केट शेयर के साथ इंडियन टायर इंडस्ट्री की मार्केट लीडर है। अपोलो टायर, सीए टायर, जेके टायर्स, गुडईयर्स, मिचेली जैसी कंपनी एमआरएफ कंपनी की कॉम्पिटिटर है। मारुति, टाटा मोटर्स, होंडा, अशोक लीलैंड जैसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी एमआरएफ कंपनी की रेगुलर क्लाइंट है। इनके गाड़ियों में एमआरएफ कंपनी के टायर लगते हैं। एमआरएफ कंपनी करंटली 90 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट सेल करती है। एमआरएफ कंपनी के ग्रोथ स्टोरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एमआरएफ कंपनी का सेल 2012 में 12,000 करोड़ था, ये 2024 तक 25,000 करोड़ के पार चला गया है। एमआरएफ कंपनी ने समय समय पर अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एमआरएफ कंपनी का शेयर 1991 में मात्र 11 रुपए था, और यही कंपनी का शेयर फरवरी 2024 तक 1,50,000 हो गई। इस तरह एमआरएफ कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में 13,636 गुना का रिटर्न दिया है। इसका मतलब किसी इन्वेस्टर ने 1991 में अगर 1 लाख रुपीज एमआरएफ के कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए होते
तो उसका वैल्यू आज 136 करोड़ के ऊपर होता। इंडिया में पहली बार किसी कंपनी के शेयर की प्राइस 1 लाख के ऊपर गई है। यह मुकाम हासिल करने वाला एमआरएफ देश का पहला शेयर था। एमआरएफ कंपनी का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 54,000 करोड़ के ऊपर चला गया है। 1993 में बिजनेस सेक्टर में अमूल्य योगदान देने के लिए एमआरएफ के फाउंडर के.एम. मप्पिलई को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मप्पिलई यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले साउथ इंडियन बिजनेसमैन थे। ये 2003 में ममेन ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी विरासत अभी भी जारी है। उन्होंने मद्रास की सड़कों पर घूमते हुए कभी यह नहीं सोचा होगा कि वह हमारे जैसा बड़ा साम्राज्य खड़ा करेंगे जिसे वह दुनिया की बड़ी टायर कंपनियों में से एक कंपनी बना देगा। खिलौना गुब्बारे बनाने वाले छोटे से शेड से टायर निर्माण के पावर हाउस तक एमआरएफ कंपनी का विकास मप्पिलई की दूरदर्शिता और उद्यमशीलता का प्रमाण है, एक विरासत है जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इस वीडियो पर आप कमेंट कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।